ट्रिक मैं बताती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। जैसे क्या होता है, हम पूरे दिन सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं कि हम क्लासेस स्किप करें या मिस करें, पर टाइम कब निकल जाता है तो पता नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया। ये चीज़ मैं आज तक करते आई हूँ, मुझे 2-3 साल तो हो गए हैं। अभी तक भी आई पुट अलार्म इन माय मोबाइल फ़ोन। हर एक क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले का ही मैंने अलार्म लगा रखा है, ताकि मुझे एक रिमाइंडर मिल जाए कि 15 मिनट बाद क्लास है। और ये सच में बहुत हेल्प करता है, सिर्फ क्लासेस की बात नहीं है, जो भी सर्विसेज आप पूरे दिन करना चाहते हैं पूरे दिन में, यू कैन सेट एन अलार्म दैट विल रियली हेल्प यू टू रिमाइंड यू कि हाँ, अब नेक्स्ट सर्विस ये है। तो मैंने तो मील्स लेने का भी अलार्म लगाया हुआ है, सो वी कैन ऑलवेज पुट अलार्म्स। ओके, फाइनली लेट्स बिगिन। तो आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ द बुक राज विद्या, संसार के परे का ज्ञान। मतलब इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति समझता है कि यह ज्ञान है, वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। आप सोचिए ये पॉइंट कितना स्ट्राइकिंग है। हर कोई व्यक्ति ही जिस चीज को अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा पर्पस समझ रहा है अपने जीवन का, वह वास्तव में एक उसका अज्ञान है पूरा। देखिए काफी सारी चीजें जो हम बार बार में सुनते हैं, लेकिन when we really contemplate on those things, तो वो सच में बहुत स्ट्राइक कर जाती है। जैसे सेम यही बात आज की भागवतम क्लास में भी बताई गई थी, सुबह वाली, कि आज अभी के समय जो व्यक्ति है वो किस अज्ञान में डूबा हुआ है, कि जो व्यक्ति है जितना वह अपनी भौतिकतावादी चीजों में आगे बढ़ा हुआ है, ये जो पार्श्विक चीजें हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसमें जितना व्यक्ति प्रोग्रेस किया हुआ है, वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है, उसके पास में बहुत संपत्ति है, बहुत वह फेमस है, और जो भी उसके जो भी कंफर्ट्स हैं, मटेरियल कंफर्ट्स वो ज्यादा है, तो वह व्यक्ति वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। बता दीजिए अगर ये बात झूठ हो तो। सभी सोचते हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही व्यक्ति शास्त्र सुनता है, तो एक जो पट्टी उसके आंखों पर बंध रही थी, वो एक तरह से हट गई। इस तरह से सच का बोध हुआ। शास्त्र बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात बताता है कि ये सारी पार्श्विक चीजें हैं, और जो व्यक्ति इसमें प्रोग्रेस किया है, वो वास्तव में अपना जीवन ही व्यर्थ किया है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी वास्तव में अपना पूरा जीवन उसने व्यर्थ ही किया, कर दिया, अगर वो बस इन पार्श्विक चीजों में ही प्रगति करने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। कितना वास्तव में गूढ़ ज्ञान है जो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है। We have to receive the knowledge from the right source in disciplic succession of spiritual master, beginning from the Lord Himself. तो भगवान से, जैसे हम यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट ये परंपरा चल के आ रही है, चलते 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 इस तरह से श्रीला प्रभुपाद जी हैं, और फिर श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं। मुझे बहुत सुंदर लगता है ये डायग्राम, डायरेक्ट जो भगवान से नॉलेज आ रहा है। तो प्रामाणिक स्रोत से सुनना व्यक्ति का बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार जब मैंने क्लास अटेंड की थी जिसमें मनुष्य और पशु के बीच में क्या भेद है वो समझाया जा रहा था, that was really an eye-opening class for me। कि हाँ सच में ये सारी चीजें तो एनिमल्स को भी बहुत इजीली प्राप्त है।
और अगर हम भी इसमें लगे तो ये तो बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है। तो जब व्यक्ति सुनता है तब भी उसको ये चीज पता होती, मालूम चलती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम स्टार्ट करेंगे। अरे रिया माता जी, आवाज की क्लास में आ गए? क्या हो रहा है डेली क्लास में? अच्छी बात है। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, कोई भक्त थे, वो नाम जप कर रहे थे। तो कोई ब्रज में ही कोई ब्रजवासी ही थे कोई। सो मतलब भक्ति में ही थे वो भी। तो वो वहां की जो ब्रज की जो भाषा है उसमें उनको कहने लगे, अरे तुमको पता है तू क्या कर रहा है? मतलब वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, तो इस तरह से इस भाषा में इस तरह से बोल रहे थे कि तुमको तुमको पता है तुम ये क्या कर रहे हो? ये जो तुम नाम जप कर रहे हो, इससे तुम भगवान के पार्षद बन जाओगे। तो आप ये जो भी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इससे आप भगवान के नित्य पार्षद बन जाएंगे। इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सुंदर डिस्कशन होने वाला है, बने रहिए, देखते हैं। कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भावनामृत की यह विधि सुसुखम है, अर्थात अत्यंत सुखद तथा अभ्यास करने में सुगम है। तो ये हमने पढ़ा था, राज विद्या राजगुह्यम वाला जो श्लोक था, उसमें भगवान बता रहे थे कि ये किस तरह से सुसुखम है, अभ्यास करने में सुगम है। निसंदेह भक्ति की विधि अत्यंत सुगंध है। हम वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेता है। श्रवणम कीर्तनम, ये बात आप देखेंगे। जैसे इस बार जब मैं वृंदावन गई थी, तो स्पेसिफिकली जो सुबह का टाइम था, सुबह आप देखेंगे दर्शन आरती स्टार्ट होने से पहले या मंगला आरती स्टार्ट होने से पहले भी कितना सुंदर लगता है कीर्तन जब होता है। तो और लाइव कीर्तन सुनने का तो टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। आई एम रियली कन्विंस्ड। मुझे याद है धाम जाने से पहले भी मैंने कभी लाइव कीर्तन कभी अटेंड नहीं किया था। एक भक्त के घर जाना हुआ था मेरा, तो वहां पर हम सबने कीर्तन किया था साथ में। तो वो जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। बिल्कुल ऑनलाइन भी हम करते ठीक है, उससे भी दैट इज आल्सो ब्लिसफुल, पर जो लाइव कीर्तन है उसका तो कहना ही क्या। तो बस आई वाज सिटिंग देयर और इतना अच्छा लग रहा था कि बस और कुछ भी ना करे, बस हम इसी तरह से सारे दिन बैठे रहे और भगवान का कीर्तन हम सुनते रहे। भगवान सामने हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो सुमधुर ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेता है। हाँ, उस संगीत का परमेश्वर से संबंध होना चाहिए, वह उनके यशोगान के लिए होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे इतना डिफिकल्ट भी है। जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और क्राउड में स्पेसिफिकली अगर वह कीर्तन कर रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की भावना ना हो। हम कीर्तन कर रहे हैं तो दिमाग में ना होए कि हम बहुत सुंदर कीर्तन गाए कि बस सब सुनते ही रह जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन हो। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो भी सेवाएं हम कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन होना चाहिए कि कृष्ण उससे प्रसन्न हो। एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक दिस टू कृष्ण। जब भी आप भगवान की कुछ भी सेवा कर रहे हैं, जब आप भगवान को खाना ऑफर कर रहे हैं, when you are offering food to Krishna, so you can always say, कृष्णा may you be pleased। कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो। जो भी नाम जप आप कर रहे हैं, आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं या किसी को आप बता रहे हैं भगवान के विषय में, हमेशा जब आपका इंटेंशन रहेगा कि कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो, सो वो बहुत अच्छी चीज होगी।
भगवत गीता का श्रवण भी भक्ति में सेवा का अंग है और इसे सुनने के अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवत गीता का श्रवण या श्रीमद् भागवतम का श्रवण भक्ति में सेवा का अंग है। कहना चाहिए कि प्रमुख है श्रवण और कीर्तन, और इसे सुनने के अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। मतलब हम सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है अच्छी बातें सुन रहे हैं, पर उसको प्रैक्टिकल फॉलो करने की इंक्लिनेशन भी हमारी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड आज एक श्लोक हमने सुना था श्रीमद् भागवतम में, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुझे पता है सब ने सुना है, लेकिन सभी श्रीमद् भागवतम की क्लास में नहीं आते हैं, और जिन्होंने सुना भी है तो अच्छा है, उनका रिवीजन हो जाएगा। So we'll try to discuss। पहले इसको बहुत अच्छे से हम गाएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञानी प्रयासम उद्भास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ् मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यसिते स्त्रीलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुद्भास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ् मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यसिते स्त्रीलोक्याम्। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम एक बार वर्ड टू वर्ड समझने का ट्राई करें। देखिए क्या है, ज्ञाने प्रयासमुद्भास्य नमन्त एव। ज्ञान में प्रयास मतलब ज्ञान का प्रयास, जो भी व्यक्ति ज्ञान का प्रयास मतलब कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, ये जो भी व्यर्थ के ज्ञान है, इसको व्यक्ति ने बहुत दूर से ही उसका त्याग कर दिया। हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको रुचि नहीं है कि हम भगवान हो ले या हम ब्रह्म हो जाए, हम लीन हो जाए, नहीं। इन सब में किसी की कुछ भी रुचि नहीं है, नहीं है ना। यहाँ जो भी भक्त है, मैं बिल्कुल स्टैम्प पेपर में लिख कर दे सकती हूँ, किसी को इन विषयों में कोई रुचि नहीं है। बल्कि आप देखिए कि कोई भी निराकारवादी वगैरह मिल भी जाता है, वो कुछ इस तरह का कुछ बोलेगा तो एकदम एक पॉइजन सा लगता है। मुझे अभी तक ये बात याद है, एक व्यक्ति मुझे मिले थे तो कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि भगवान तो निराकार है, और जिस वाणी में उन्होंने कहा था, इस तरह से मुझे सच में लग रहा था। देखो इतना तो मुझे उस टाइम पर टाइम भी नहीं हुआ था, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भक्ति करे, पर जब उन्होंने ये बात कही तो ऐसा लग रहा था कि अपने मुंह से वो जहर निकाल रहे हो। बहुत खराब मुझे लगा था, मैं तुरंत वहां से बस चली गई थी, कुछ भी मैंने नहीं कहा। तो हाँ, इन सब प्रयासों को उसने बहुत दूर से उसने उसका त्याग कर दिया। नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। नमन्त एव, नमन का मतलब भगवान को नमस्कार करना। तो ये जो श्लोक है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो नमन्त एव कि हे कृष्ण, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में विनीत भाव से जो प्रणाम करे, कि मैं भगवान का तुच्छ दास हूँ। जीवंती मतलब किस तरह से वह जीता है, किस तरह से वे जीते हैं जो व्यक्ति। सन्मुखरिता भवदीय वार्ता। सन्मुखरिता मतलब भगवान आपकी जो वार्ता है
उनको सुनते हुए वे जीते हैं। और किनसे सुनते हैं? सन्मुखरितम। सन मतलब जो साधु लोग हैं और मुखरितम मतलब जो बोलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं, बोलते रहते हैं। किसके बारे में बोलते रहते हैं? भगवान के बारे में। सोचिए ना, क्या ऐसे ऐसा मन नहीं करता है चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस ऐसे मतलब हमारे ऐसा प्रोग्राम हो जाए कि बस हम भगवान की वार्ता के अलावा कुछ भी भौतिक वार्ता हमें करनी ही ना हो, बस भगवान के विषय में ही हम बोलते रहे। और लिटरली पता नहीं है आप सबका कैसा क्या एक्सपीरियंस है, पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब से हमने श्रीमद् भागवतम की क्लासेस स्टार्ट की है, मतलब शुरू से हम सुन रहे हैं सीक्वेंस में, तो एक अलग ही इंटरेस्ट आ रहा है श्रीमद् भागवतम में। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, पहले शाम की क्लास में जो सुनती थी भागवतम की, बिल्कुल एब्सेंट माइंड में हो जाती थी। कुछ मेरे को काफी चीजें तो इतनी ऊपर से आती थी, बट फिर भी मैं बैठी रहती थी कि हाँ संपर्क हो रहा है, उससे भी प्योरिफिकेशन होता है। पर बिल्कुल एब्सेंट माइंड हो जाती थी मैं, एब्सेंट माइंड होकर मैं सुनती थी। पर अब जब हमने शुरू से सुनना स्टार्ट किया है, तो एक तो अटेंटिवली हम सुन पा रहे हैं। Is it not all glories to मदन मोहन प्रभु जी, जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर्स के कारण भी मैं एकदम अटेंटिवली सुन पाती हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन में कुछ भी मुझे पकड़ लिया तो अच्छा नहीं लगेगा भक्तों के बीच में, तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से ये भी कारण है अटेंटिवली सुनने का। तो ठीक है, ये तो एक कारण है ही, पर आप देखेंगे इस तरह से जब हम अटेंटिवली सुनते हैं तो सच में टेस्ट मिलता है। तो हाँ, सन्मुखरिता भवतीय भवदीय वार्ता, जो भगवान के विषय में ही बोलते रहते हैं, उनसे सुनकर वह अपना जीवन जीता है। तो जो लगातार कृष्ण कथा करते रहते हैं, जो स्वरूप सिद्ध है, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनसे सुनकर वह जीता है। इसी पर श्रीला सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी ना किया हो, बस वो जी लिया और भगवान के भक्तों से भगवान के विषय में सुन लिया, तो बस उसी में वह पार हो जाए। देखिए मुझे ये बात याद आ रही है दैट इन माय इनिशियल डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब जॉब वगैरह तो मैंने सब कुछ साइड में रख दिया था, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। थोड़ा मुझे एंजाइटी परेशान करती थी कि आगे पता नहीं करियर में कुछ कर ही नहीं रही, करियर कैसे बनेगा, करियर में के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो थोड़ा एंजाइटी मुझे परेशान करती थी। और आप देखेंगे कि मतलब ये जो एज है, इसमें जो मोड ऑफ पैशन है वो बहुत परेशान करता ही है। सो आई वाज लिटिल टेंस्ड। तो मुझे वेदवादी माता जी ने एक ही बात बताई थी, सेम यही बात बताई थी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया हो, पर वह भगवान कृष्ण का भजन किया है, तो उसका पूरा जीवन सफल गया है। कुछ भी वह जीवन में नहीं किया, पर उस भगवान कृष्ण का भजन वह किया है। सो दैट इज रियल परफेक्शन। अब मुझे नहीं पता ये बात हैवी लग रही है या लाइट लग रही है या क्या लग रही है, बट दिस इज ट्रू। अब तक तो ये बात फिक्स हो जानी चाहिए ना दिमाग में कि मनुष्य जीवन, एकमात्र मनुष्य जीवन में ही हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर कोई दूसरा बिजनेस तो हमारा होना ही नहीं चाहिए। बस हमें प्रयास, हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा कैसे ना कैसे बस लगे रहें। इसका एक अर्थ और बताया था जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, कि जो कथा सुन रहा है भगवान की, वही वास्तव में जी रहा है, बाकी सब तो बस मर ही रहे हैं। इसी वजह से देखिए एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक था
श्रीमद् भागवतम का इसको एक बार गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। आयुर्हरति वै पुंसामुत्यनस्तं च यन्नसौ तस्य ते लक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसामुत्यनस्तं च यन्नसौ तस्य ते लक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीन करता है, सबकी आयु काट रहा है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसकी आयु छीन नहीं होती। अब सोचिए हमें कितना मतलब एकदम कितना हमें पागल होना चाहिए कि हम भगवान के विषय में बोले, औरों को बताएं, बस दूसरों को बस इन्फेक्ट करने में हम लगे रहें। Is it not? श्रीमद् भागवतम इज रियली वेरी अमेजिंग। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि भाई ठीक है, ज्ञान व्यान उसने छोड़ दिया तो अब क्या करें? जो भी उसने ज्ञान व्यान मतलब जो बताया था स्टार्टिंग में वो सब छोड़ दिया तो क्या करें? तो देखिए, स्थाने स्थितः श्रुतिगता, कि जिस भी स्थान पर वह है वहीं पर वह स्थित रहे। जहां पर भी व्यक्ति रहना चाहता है, जिस भी आश्रम में वह कंफर्टेबल है, भाई गृहस्थ आश्रम में कंफर्टेबल है तो वहां रहे। गृहस्थी उसको अगर मतलब झंझटों में नहीं फंसना है तो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे। क्या जैसे भी वो मतलब जिस भी स्थिति में वो कंफर्टेबल है वहां पर वह रहे। स्थाने स्थिता, वहां पर रहे। और देखिए आगे का जो वर्ड है दैट इज जस्ट अमेजिंग। श्रुतिगता तनोवांग मनोभी। श्रुतिगता मतलब श्रुतिगता तनोवांग मनोभी मतलब अपने भगवान के विषय में वह अपने तन से, अपने मन से और अपनी वाणी से श्रुतिगत हो जाए। श्रुति का देखिए मतलब ही होता है सुनना। तो एकदम बस वो कान लगाए रखा है। और आप खुद देख रहे हैं जो भी भक्त नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम की क्लास सुबह वाली की बात कर रही हूँ, अटेंटिवली सुन रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो वो बात याद आती है जो प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज से कथा कह रहे हैं भगवान के विषय में, जो भी बात बता रहे हैं, तो सभी परीक्षित महाराज के साथ साथ जितने भी साधु जन है इतना अटेंटिवली होकर सुन रहे हैं और वहां पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ भगवान की कथा एकदम एकाग्र होकर अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। और वास्तव में स्टैंडर्ड यही होना चाहिए, एकदम हम अटेंटिव होकर सुने। अब यहाँ मुझे नहीं पता है कि भक्त वीडियो ऑफ करके क्या करते हैं क्या नहीं, इस पर प्रभु जी ने आज डिस्कस किया था, तो मैं बस अपने आप को देख रही थी कि कितना भगवान मुझे टॉलरेंट बना रखा है। कोई भी वीडियो ऑन नहीं करते हैं, फिर भी मैं बस बैठे बैठे मैं बोलती रहती हूँ। देखिए मजाक की बात नहीं है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अटेंटिव होकर सुने। नहीं तो फिर मैं देखिए बार बार वो बात रिपीट नहीं करूंगी, पर एक बार मैं बोल देती हूँ, 2-3 साल निकल जाएंगे उसके बाद में भी हमें डाउट रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये बात तो मैं कभी भूल ही नहीं पा रही हूँ अपने दिमाग से। इट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि कोई व्यक्ति 2 साल से हर दिन ही मुझे दिख रहा है कि वो कथा में आ रहा है वीडियो ऑफ करके और उनको अभी तक कंफ्यूजन है महाप्रभु कौन है। It was really disappointing for him. Anyways, तो हाँ ये बात आप समझ रहे हो कि व्यक्ति जो है वह श्रुति का अर्थ क्या बताया गया था कि वह सुन रहा है। तो ये बहुत सुंदर अर्थ क्या था कि एकदम अपने कानों को लगाया हुआ है।
अब देखिए इसमें 3 अर्थ क्या बताए गए हैं कि अपने तन से, अपने मन से और अपनी मन से और अपनी वाणी से। तो देखिए, तन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मीनिंग हुआ कि जो कान से अगर सुन रहा है, तो कान शरीर से तो अलग नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरीर को व्यक्ति ढो रहा है, मतलब व्हाटएवर सरवाइव करने के लिए बोलते हैं ना, हम सरवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, वी आर सर्वाइविंग। तो अगर सरवाइव कर रहा है तो इस तरह से करें, मतलब अपने कानों के पीछे बह रहे हैं, मतलब इस तरह से करे कि भगवान के विषय में सुनने का उसे मौका मिले। सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो कानों के पीछे होनी चाहिए। यही कृष्ण, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण के विषय में सुनने की लालसा होनी चाहिए। क्या था ये? कुछ था कल एक भक्त से भागवतम का एक श्लोक डिस्कस किया कर रही थी मैं, मतलब वो मुझे बता रहे थे कुछ बहुत सुंदर, उन्होंने कुछ बात बताई थी। एनीवेज मैं भूल रही हूँ, पर हाँ ये बात आप समझ रहे हैं कि सारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कानों के पीछे होनी चाहिए। सारे काम इसलिए होने चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं, ताकि हमें कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिले। सारी सेवाओं का उद्देश्य है, बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, सारी सेवाओं का उद्देश्य है कि हमारी कृष्ण के विषय में सुनने में रुचि बढ़े। अब आप समझ रहे हैं श्रवण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्वयं ब्रह्मा जी ये बात बता रहे हैं, जो सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, सबकी सृष्टि जो करते हैं, सभी जीवों की सृष्टि करे हैं, वे ये बात बता रहे हैं। अब देखिए समझ लेना चाहिए कि हमें श्रवण को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वह लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान को 98% लोग या भक्त है, 98% जो जीव है वे श्रवण के माध्यम से प्राप्त किए हैं। तो बिल्कुल भी जो भी काम हम कर रहे हैं बस साइड में आप चला कर रखिए। आज मुझे याद है प्रभु जी ने प्रभुपाद जी का लेक्चर भेजा था ग्रुप में, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में ना मैं सुनती हूँ पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। तो आज काफी दिनों बाद मैंने चला लिया था, व्हेन आई वाज डूइंग समथिंग, कुछ काम कर रही थी मैं साइड बाय साइड, और मैं सुन भी रही थी और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, मतलब बता रहे थे कि किसी को अगर कुछ बीमारी भी है तो उसको भी मंत्रों के द्वारा हील किया जा सकता है। व्यक्ति को मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण से उसको ठीक किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे थे कि ये तो फिर भी मुंडेन हुआ, भौतिकतावादी हुआ ये तो जब इस तरह से जो एक कोई भी मंत्र बोला भौतिकतावादी, उससे एक व्यक्ति ऐसा चमत्कारी, मतलब वो हुआ जिससे व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई। तो सोचिए जो स्पिरिचुअल मंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं, उसकी क्या पोटेंसी है, उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये साक्षात भगवान के जो गोलोक धाम है उससे यहाँ भौतिक जगत में अवतरित हुआ है, और सिर्फ यही भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर इसको बांटे। तो ये बात समझिए, सारी सेवा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी भगवान के विषय में सुनने की रुचि बढ़े।
तो तन से ये बात समझ आ गया। मन, अब हम जब सुन रहे हैं ध्यान से तो मन तो अपने आप लग ही गया। और वाणी, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं तो वाणी भी लग गई। तो भगवान, मतलब जब भी हम भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, उसमें प्रोग्रेस करने का जो एकमात्र मुख्य साधन है वह है श्रवण और कीर्तन। वर्ष को पढ़ देती हूँ मैं वापस। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। आपके से कौन मतलब है, किस, आपके मतलब कौन हुए, और ये जो श्लोक है ये कौन बोल रहे हैं? देखते कितना अटेंटिवली, कितना कान लग रहे हैं सबके। देखते हैं, चैट पर बताइए मुझे। कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आप के द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय है, मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता। ये लास्ट वाली जो लाइन थी मैं बताना भूल गई। ये प्रायशो जितोप्यसी तैस्त्री लोक्याम, तीनों लोकों में से आप अजय है, आपको कोई नहीं जीत सकता है ऐसे ही फ्री में। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स आवर डिस्कशन। कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, अतः इसे आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। Do you agree with this? कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई प्रभु जी से सुन लिया, माता जी से सुन लिया तो हम करे जा रहे हैं। हम खुद भी देख रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं भक्ति में आने के बाद। भक्ति से पहले तो जो जीवन था वो बिल्कुल ही कचरे के डब्बे में वास्तव में पड़े थे। एटलीस्ट मैं इस चीज को बहुत फील करती हूँ, जैसे कचरे के डब्बे में कोई व्यक्ति पड़ा है, उस तरह की स्थिति। भक्ति में सेवा की 9 विधियां बताई गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, सेवा, भगवान का सेवक बनना, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। इन सब का पालन करना सुगम है और इन्हें प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तो देखिए ना, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। श्रवण, भगवान के विषय में सब सुनते हैं। कीर्तन, भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन सुनते हैं। स्मरण, अर्चना, भगवान की विग्रह पूजा करते हैं। स्मरण भी आप देखेंगे, कीर्तन जब आप करते हैं, व्हेन यू क्लोज योर आईज, तो आप ट्राई किया करिए कि आप भगवान का जो विग्रह है उसका स्मरण आप अपने चित्त में करें। ट्राई किया करिए कि भगवान, आप अभी वृंदावन में हैं और भगवान आपके सामने खड़े हैं और आप उनकी प्रसन्नता के लिए उनके सामने खड़े होकर आप उनके लिए कीर्तन गा रहे हैं। वंदना, भगवान से प्रार्थना करना। सेवा, कुछ भी तो देखिए डिफिकल्ट नहीं है। भगवान का सेवक बनना, जो कि हम हैं ही। उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मतलब भगवान जो भी बात बता रहे हैं उसको फॉलो करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। ये कैसे हुआ? जो भी हम कर रहे हैं, हम पहले भगवान, मतलब भगवान के संबंध में उसको हम कर रहे हैं, डायरेक्टली खुद की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर रहे हैं। इन सबका पालन करना सुगम है और इन्हें प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यदि कोई यह सोचे कि भगवत गीता तथा हरे कृष्ण मंत्र तो हिंदू पद्धति के अंत है,
अंग है स्वर्ग, और इस कारण से उसे यह स्वीकार्य ना हो, तो वह गिरजाघर में जाकर गायन कर सकता है। देखिए प्रभुपाद जी सीधी सी बात बताते हैं, जो भी व्यक्ति कुछ भी धर्म वगैरह पालन कर रहा है, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान से प्रीति, भगवान से प्रेम करना वह सीखे। तो अगर आप जो भी धर्म पालन कर रहे हैं, उससे अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उजागिर हो रहा है, सो दैट इज गुड। और नहीं हो रहा है तो आप हमें ज्वाइन करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से, कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भावनामृत की यह विधि सुसुखम है, अर्थात अत्यंत सुखद तथा अभ्यास करने में सुगम है। ये किस तरह से सब कीर्तन कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा हरि बोल हरि बोल, कितना सुंदर फोटो है ये। इस विधि तथा उस विधि में कोई भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भी विधि को अपनाए, उसे भगवत भावना में होना चाहिए। भगवान ना तो मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, वे ईश्वर है। कितना सुंदर पॉइंट है ये। इस तरह से तो देखिए कभी सोचा ही नहीं होगा हमने। जो भी व्यक्ति अपनी अलग अलग धर्मों से पहचान कर रहा है, तो वह वास्तव में भगवान को भी एक धर्म में बांट दिया है कि नहीं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ, हमारे तो ये भगवान है, और ये तुम्हारे भगवान नहीं है, ये हमारे भगवान, ये तुम्हारे भगवान हमारे नहीं है, तुम्हारे भगवान तुम्हारे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह भगवान को भी धर्म में बांट दिया। इस तरह से तो कभी विचार नहीं किया होगा। वे ईश्वर है, ना ही हमें हिंदू मुसलमान या ईसाई समझा जाना चाहिए। ये बस छलावा मात्र है और कुछ नहीं, मतलब अज्ञान है ये व्यक्ति का, क्योंकि आत्मा तो कोई भी धर्म की नहीं है, वो तो भगवान के अंश है। ये तो शारीरिक उपाधियां हैं, और आप देखेंगे ये चेंज भी कर लेते हैं लोग। जैसे कोई अलग कास्ट में शादी कर लिया, तो वो क्या होएगा, वो पहले उसका जो धर्म था वो हुआ, या बाद में शादी करने के बाद में जो उसका मतलब जिस भी दूसरे धर्म से उसने शादी की, तो वह उस धर्म का कहा जाएगा। हम सब विशुद्ध आत्मा है, परमेश्वर के अंश है, ईश्वर पवित्र है, और हम भी पवित्र हैं। आप देखिए ना, प्रभुपाद जी जब ये सारी बातें बताते हैं, इस तरह से बता रहे हैं, तो ठीक है, व्यक्ति को सत्य का बोध भी होता है, और वास्तव में उसे पता लगता है कि वो जिस तरह से अपने आप को इंफीरियर समझता आया है, हमेशा हम देखेंगे व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर ही समझता आया है, कि और लोगों से मैं निम्न हूं। पर उसे जब पता लगता है कि मैं तो भगवान का अंश हूं, तो ये इंफीरियरिटी खत्म हुई। मतलब एक जो बोझा सा है, वो हल्का व्यक्ति का हुआ हो जाएगा, होता है, जब वह समझता है कि ईश्वर परमेश्वर जो इतने महान है, वे वे मेरे परम पिता है, मतलब मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका अंश हूँ, तो फिर मैं निम्न कैसे हो सकता हूँ। ईश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हैं, फिर भी हम किसी ना किसी तरह इस भव सागर में आ गिरे हैं, और उसकी तरंगों के उछाल के साथ हम भी कष्ट पाते हैं। और ये वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति एक जीव की है। वास्तव में हमें भौतिक क्लेश रूपी इन उतार तरंगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें मात्र यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण कृपया मुझे बचा ले,
और यही तो हम प्रे करते हैं, जब भी हम डेली चैंटिंग करते हैं, उसमें हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। आप जब मुझे अपनी सेवा में लगा लेंगे तो मैं अपने आप ही बच जाऊंगा ना। अगर आपकी सेवा में मैं नहीं लगा हूं तो मैं और ज्यादा इस भव सागर में ढकेला ही जा रहा हूं। और ये चीज आप देखते हैं, जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, भगवान 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 में विश्वास नहीं रखता है जो व्यक्ति, तो वो और ज्यादा देहात्म बुद्धि से प्रभावित होने के कारण और ज्यादा ऐसे ही कर्म करता है जो और ज्यादा उसकी कवरिंग बढ़ाते हैं। लेकिन आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भी शुद्ध भक्त बना दिया। प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, मुझे तो बताने में भी बहुत बड़े अजीब सा लग रहा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। बता रहे थे कोई व्यक्ति थे, वो जो गाय है, तो गाय में मतलब कुछ वो स्ट्रिंग सा कुछ लगाते थे और गाय का खून वह पीते थे। और ऐसे ऐसे लोगों का भी उद्धार प्रभुपाद जी ने किया। सोचिए कितना इग्नोरेंट मोड में कोई व्यक्ति होगा जो इस तरह का आचरण कर रहा है। पर आप देखिए भगवान की भक्ति कितनी उत्तम है, कितनी श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, कर सकता है। जो ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, त्यों ही माया के महासागर को वहां पाते हैं और उसकी जकड़ में आ जाते हैं। एक बार इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, देन वी स्टॉप। कल की क्लास में प्रभु जी ये चीज बता रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसका जो हमारे आसपास की क्लासेस है, सुबह की क्लास, शाम की क्लास, उससे कहीं ना कहीं लिंक निकल जाता है। तो कल बता रहे थे प्रभु जी कि जैसे आप अभी क्लास में बैठे हैं, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि आप अपनी इंद्रिय को संयमित किए हुए हैं? मतलब क्या आपको लग रहा है कि आप कुछ तपस्या कर रहे हैं? आप कहेंगे तपस्या नहीं, हम तो आराम से बैठे, वी आर सिटिंग नाइसली और हम सुन रहे हैं आराम से, क्या दिक्कत है इसमें? पर आप बताइए, क्या आप क्लास में बैठे हैं तो क्या यह इंद्रियों का संयम हुआ? क्योंकि अभी जब आप क्लास सुन रहे हैं तो फिर आप और कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट जिनका वीडियो ऑफ है उनका मुझे मालूम नहीं है। पर ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो मतलब जिस क्षण आप भगवान की सेवा में हैं, ऑटोमेटिकली आप तो आपका इंद्रिय संयम हो गया। तुरंत आपकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आ गई, जैसे ही आप भगवान की सेवा में हैं। जब आप भगवान का प्रसाद पा रहे हैं तो वो कुछ तपस्या आपको नहीं लगेगी, नहीं लगती है, पर वह उस समय भी आपने अपनी इंद्रियों को संयम किया हुआ है। सो एज सून एज वी आर सर्विंग कृष्णा, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कृष्ण जब तक हमारे केंद्र में है, माया हमें छू भी नहीं सकती है। लेकिन जो ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, इधर उधर हम हमारी जो नालायकी है वो शुरू कर देते हैं, तो वापस से फिर माया पकड़ लेती है। सो इंटेलिजेंस इज कैसे ना कैसे करके बस जो भी हम कर रहे हैं, हमेशा प्लानिंग, कांस्टेंट प्लानिंग हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि कैसे उसको हम कृष्ण से कनेक्ट करें। ठीक है, चलिए आज का जो डिस्कशन है हम यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने बताया है, ठीक है, सही। मैं सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वीडियो ऑफ करके भी। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। We'll stop here now. Thank you so much for joining.
हरे कृष्णा, जय श्री राम प्रभुपाद।